बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले चिकन फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही कमाल का बनते हैं। ये आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसे आपको अपने तरीके में बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको आगे भी काफ़ी सारी चावल बिरयानी बनाना सिखाई हुई है। चरगा बिरयानी हो गई, कोफ्ता बिरयानी हो गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाएं और वहाँ पे देखें। बहुत ही कमाल की वो भी बनी थी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ राइस। तो इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, चावल लिए हैं मैंने बॉयल किए हुए, इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। बॉयल किए हुए चावल 2 कप चावल थे, इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद मैंने इसे रख लिया। फुल कुक के चावल हैं, 2 कप थे, इनको मैंने भिगोया पहले तो इसे बॉयल कर लिया। चिकन लिया मैंने 1 कप बॉयल किया हुआ, शैडर किया हुआ। बॉयल किए हुए मटर लिए हैं मैंने 1/4 कप मटर थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया। शिमला मिर्च कटी हुई ली है लंबाई में 1 कप। कटी हुई गाजर ली है मैंने लंबाई में 1 कप। बंद गोभी ली है मैंने 1.5 कप कटी हुई लंबाई में। 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर लिया 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून। नमक लिया ½ टीस्पून। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च ली है 3 अदद, इनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। लेमन जूस इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। चिली सॉस लिया 1 टेबल स्पून। सोया सॉस लिया 1 टेबल स्पून। और सिरका लिया है या विनीगर 1 टेबल स्पून। और चाइनीज़ साल्ट लिया है मैंने ½ टीस्पून। अगर आपके पास चाइनीज़ साल्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूसरा नमक यूज़ कर लें, और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड करें। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चाइनीज़ राइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1-2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला, और जो 3 अंडे थे उसमें से मैंने 2 अंडों को फेंट लिया अच्छी तरह से, और इसको अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। फेंटने के बाद और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, इनका कलर गोल्डन गोल्डन आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने निकाली है। तो अब इसी पैन में कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टीस्पून लहसुन। मैं आपको पहले बताना भूल गया था, मगर इस पॉइंट में आपको बता रहा हूँ 1 टीस्पून लहसुन डालेंगे, लहसुन का पेस्ट। इसे सोटे कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। तो 30 से 40 सेकंड हो गए इसे सोटे होते हुए, कच्चापन इसका दूर हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड और शैडर किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट हो गया चिकन को फ्राई करते हुए, तो अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर 1 कप। गाजरों को इसीलिए हम पहले डालते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा गलने में टाइम लेती हैं इसीलिए। तो गाजरों को हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखें गाजरें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं हल्की हल्की। तो थोड़ा थोड़े 1-2 मिनट के लिए कर लेंगे। तो देखिए 1-2 मिनट हो गए, गाजरें हमारी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च लंबाई में 1 कप। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते, बस इसे 30-40 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसे मैंने सौटे कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप बंद गोभी कटी हुई लंबाई में। इसको डालने के बाद इसे अच्छी मिक्स करेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए हम इसे एंड पे डाल रहे हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए मटर। मटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने रखी हुई थी, वो डाल देंगे इस पॉइंट पे और इसे सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो मसाले, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का जायका आएगा। काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक डालेंगे ½ टीस्पून। ये डालने के बाद इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस।
अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। सॉसेस डालने से इसका जायका बहुत ही कमाल का और चाइनीज़ राइस जैसा बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसमें डाल देंगे ये जो फ्राई किए हुए एग थे, हमने अंडों को फ्राई करके रखा हुआ था, वो डाल देंगे इस पॉइंट पे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, अभी हम लेमन जूस डाल रहे हैं, और 1 टीस्पून हम बचा लेंगे, वो बाद में डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका या विनीगर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इससे डालने के बाद। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमने फुल कुक करके रखे हुए थे चावल, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला 1 टेबलस्पून और सिरका और नमक डाल के इसे बस सिंपल बॉईल कर लिया। तो ये 100% कुक हुए चावल हैं। तो हाफ डालने के बाद पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें दोबारा से चावल डालेंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो बाकी के बचे हुए सारे चावल डाल देंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल रहे हैं 1 टीस्पून काली मिर्च एक्स्ट्रा। अगर आपको तीखा या काली मिर्च आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे अवॉइड करें, लेकिन मैं इस पॉइंट पे 1 टीस्पून और डाल रहा हूँ। और लेमन जूस 1 टीस्पून अभी डालेंगे, और इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गए, मैंने इसे ऊपर से कवर करके छोड़ दिया था। तो ये अच्छी तरह से रेडी हो गए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो डिश आउट मैंने कर ली है, बहुत ही कमाल के बने हैं, बहुत ही ईजी बनाना है इसे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उन्हें सर्व कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूर तारीफ़ें करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।